तो धनु राशि वालों, जून 2026 आपके दरवाजे पर खुशियों का, पैसों का और नए नए अवसरों का मेला लगने वाला है। इस जून के महीने को मामूली मत समझना, क्योंकि 5 बड़े सपने आपके हर हाल में इस महीने पूरे होने वाले हैं। जब आप सुनोगे तो खुशी से आपकी भी आंखों से आंसू आ जाएंगे। लेकिन साथियों, सावधान हो जाइए, क्योंकि अक्सर जोश में आकर आप होश खो बैठते हो। अगर इस वीडियो को थोड़ा सा भी नजरअंदाज कर दिया तो महीने के आखिरी में आपको पछताना पड़ सकता है और खुद से कहोगे कि काश ये वीडियो मैंने देख ली होती तो जून का महीना मेरे जीवन के लिए भी शानदार हो जाता। क्योंकि इस जून के महीने में आपके राशि स्वामी गुरु राशि परिवर्तन कर रहे हैं और कर्क राशि अपनी उच्च राशि में जा रहे हैं, जो आपके बंद पड़े भाग्य को चमकाने वाले हैं। साथियों, जो सालों से आपकी जिंदगी में उथल पुथल मच रही है, उससे अब आपको बाहर निकालने वाले हैं। जीवन में साथियों रुकावट पैदा हो रही है, हर चीज में आपको देरी महसूस हो रही है। यानी कि साथियों, पिछले 5 महीनों की अगर मैं बात करूं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, ये 5 महीने साथियों धनु राशि वालों की हर उम्मीद टूटी। जहां जहां उन्होंने आस लगाई, उस आस पर भी पानी फिर गया। साथियों, यूं समझ लो आपका हर काम 99% पर अटक रहा था। साथियों, दूसरों की खुशियों के लिए तो आपने अपनी खुशी का भी कुर्बान कर दिया, लेकिन बदले में आपको कुछ नहीं मिला। देखिए, कुछ बड़े सपने थे आपके जो आप पूरा करना चाह रहे थे लेकिन कर नहीं पा रहे थे। जब जब आप सोचते कि यार अब मैं अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करूंगा, अब मैं अपने करियर में कुछ बड़े मुकाम पर पहुंचूंगा, तब तक साथियों आपके घर में कुछ ऐसी घटना घट जाती कि आप अपने लक्ष्य से भटक जाते। परिवार में कोई व्यक्ति आपको भटका देता, कोई रोक देता, कोई डर उत्पन्न कर देता, घर में झगड़े हो जाते, जिससे आपका साथियों माइंड भी डिस्टर्ब हो जाता। लेकिन हाँ साथियों, ये जो जून का महीना है, आपके जीवन में आ रही हर बाधा, हर अटकलें अब साथियों आपसे दूर होने वाली है और अब आपको अपने लक्ष्य प्राप्त करने में कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि गुरु अब उच्च के हो रहे हैं। देखिए साथियों, धनु राशि है आपकी। आप साथियों बाहर से तो बहुत मजबूत दिखाई देते हैं, लोग आपको मजबूत समझते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर साथियों इतने दुख, इतनी तकलीफें, भविष्य की चिंताएं, तरह तरह की उलझनें आपके दिल में दबी पड़ी होती है। कोई अंदाजा नहीं लगा पाता कि आपके अंदर कितने द्वंद्व चल रहे हैं। ना ही घर के लोग, ना ही जीवन साथी, ना ही पराये, कोई नहीं लगा पाता। आपका दुख केवल आप समझते हैं साथियों, क्योंकि आपकी राशि है धनु राशि। आप बाहर से तो शेर की तरह दिखते हो, लोग आपको एक शेर के जैसे समझते हैं कि यार ये तो एक बहुत बड़ा शेर आदमी है, चट्टान के जैसा है, बड़ा सा बड़ा दुख में भी मजबूत होकर खड़ा रहता है। लेकिन आपको भी एक ऐसे व्यक्ति की तलाश होती है कि यार कोई तो हो जीवन में जो निस्वार्थ भाव से मेरा साथ दे, मेरे साथ चले, मेरे कंधे पर हाथ रखे। लेकिन धनु राशि, ऐसी किस्मत कहाँ है आपकी? क्योंकि आपको धोखे परायों से नहीं साथियों, सबसे ज्यादा अपनों से मिलते हैं। और आपके अपनों ने ही आपके पैरों में जंजीरें बांध रखी है, जिससे आप आगे बढ़ नहीं पा रहे थे। आपकी जिंदगी एक कछुए के जैसी चल रही थी पिछले 5 महीने साथियों। जीवन में कोई खुशी आ रही थी तो वो भी बहुत धीरे आ रही थी, पैसा कहीं से आने वाला था तो बहुत धीमे धीमे आया, आया भी तो बहुत लंबे समय के बाद और आते ही चला गया। मानो किसी की नजर लग गई हो, मानो किसी की काली नजर का असर पूरे घर पर पड़ गया हो। किसी से बन नहीं रही, कोई आपकी बात समझ नहीं पा रहा, कोई आपकी भावनाओं की कदर नहीं कर रहा। हमेशा दिल के टुकड़े टुकड़े होते हैं आपके, क्योंकि आपकी राशि है धनु राशि। जरूरत से ज्यादा जिम्मेदारी आप निभाते हैं। धनु राशि पैदा होते ही आपके सर पर जिम्मेदारी का बोझ डाल दिया जाता है। जब आपके साथ वाले खेल करते हैं, जब आपके साथ वाले खेलते हैं, कूदते हैं, खेलने की उनकी उम्र होती है, तब आप साथियों घर की जिम्मेदारियां उठा रहे होते हैं। पढ़ने की उम्र में भी परिवार की जिम्मेदारियां,
ऐसा ही जीवन चलता आया साथियों। लेकिन बस बहुत हुआ, जून का महीना जीवन में आ रही मुश्किलों से बाहर निकलने का है। अब एक उम्मीद की किरण है साथियों आपके लिए। इस उम्मीद की किरण को आपको बिल्कुल पकड़ना होगा, इस पर खरा आपको उतरना पड़ेगा, क्योंकि बार बार अवसर नहीं मिलते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। इस वीडियो को पूरा अंत तक आपको देखना पड़ेगा। धनु राशि, वीडियो में जो जो मैं बातें बताने वाला हूं जिंदगी को बदलने के लिए काफी है, जिंदगी में आ रहे दुखों से मुक्त होने के लिए काफी है। कुछ कड़वी सच्चाई, कुछ गलतियां आपके सामने लाऊंगा। आपको ऐसा लगेगा कि यार ये तो मैं ही हूं, मेरी ही बातें चल रही है, मेरे ही जीवन के बारे में आप बता रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा होगा, अगर लग रहा है तो कमेंट में बताओ, क्योंकि धनु राशि है, जीवन इनका ऐसा ही है साथियों। अब आइए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करता हूं मैं स्वास्थ्य की, आपके हेल्थ की। पिछला कुछ समय, पिछले 4-5 महीनों से थकान धनु राशि वालों को बहुत ज्यादा हो रही थी। रात्रि में साथियों एसिडिटी, गैस की समस्याएं बहुत ज्यादा हो रही थी, और इसके अलावा साथियों माइग्रेन की समस्या हो रही थी, पैरों में सूजन, पैरों में दर्द, ऐसी समस्या हो रही थी। रात्रि में चिंताएं बढ़ रही थी, तरह तरह की थिंकिंग। अगर जीवन में कुछ है, गलत हो नहीं रहा है, जीवन में सब बढ़िया है, फिर भी सोच गलत थी आपकी। रात्रि में गलत गलत सोच रहे थे, फिजूल की चिंता है, फिजूल के दर्द आप लिए बैठे हैं। लेकिन अब इससे मुक्ति के चांस काफी अच्छे हैं। धनु राशि, एक बात ध्यान रखिए कि अगर आपके जीवन में कोई ऐसी समस्या आन पड़ी है जो आपको छोड़ ही नहीं रही है पिछले कई सालों से, पिछले कुछ महीनों से वो समस्या अटकी पड़ी है, जीवन से बाहर होने का नाम ही नहीं ले रही है, लाख आपने कोशिशें कर ली, उपाय कर लिए, फिर भी कुछ हो नहीं रहा है, तो साथियों जो समस्या की जड़ होती है वो हमारी कुंडली में ग्रह और दशा के कारण ही होती। जब तक हम उन ग्रह दशा को समझ नहीं लेते तब तक हम उस समस्या से बाहर आ नहीं पाते। तो अगर आपको भी अपनी कुंडली का विश्लेषण गहराई से करवाना है और साथियों जीवन में आ रही समस्याओं से निजात पाना है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। ये नंबर दिया गया है, इस पर आप सीधा व्हाट्सएप मैसेज करिए और अपॉइंटमेंट बुक करिए साथियों। आइए, अब आपका पूरा ध्यान यहाँ पर होना चाहिए। प्रैक्टिकल तौर पर आपको मैं समझाने वाला हूँ। स्वास्थ्य की बात मैंने बताई है, लेकिन जून का महीना अष्टम में जब गुरु आएंगे, उच्च के होंगे यहाँ पर, तो जो स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां चल रही थी, समझ गए ना, थी मतलब जो पहले चल रही थी उससे काफी हद तक अब आपको मुक्ति मिलेगी। जी हाँ साथियों, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आलस्य आपके अंदर बढ़ेगा। गुरु जब मजबूत होते हैं तो भाग्य भी मजबूत होता है, लेकिन आलस्य बिल्कुल आएगा, परस्पर आएगा। कोई काम करने जाओगे तो लगेगा कि यार थोड़ी देर से कर लेते हैं, थोड़ा आराम कर लेता हूँ। सुबह जब आप उठोगे तो ऐसा लगेगा कि यार थोड़ा और सो जाता हूँ, आलस्य थोड़ा ज्यादा जागेगा। और जब आलस्य करोगे तो साथियों देखिए, चौथे हाउस में शनि भी बैठे हैं, कर्मठ आपको होना है घर परिवार को लेकर भी। तो घर परिवार में थोड़ा सा अनुशासन जरूरी है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए, क्योंकि शनि जब चौथे हाउस में, परिवार के हाउस में बैठते हैं, तो समझ जाना कि घर में अनुशासन जरूरी है। घर में किसी भी चीज को लेकर टालम टोली नहीं होना चाहिए, दोपहर में सोना नहीं चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए, और डिसिप्लिन बना के चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अब देखिए, 2 जून को गुरु तो कर्क राशि में आ रहे हैं, तो इससे थोड़ा सा आप स्पिरिचुअलिटी में ज्यादा जाओगे, यानी कि आपको ऐसा लगेगा कि जो भी है यार भगवान की कृपा है, भगवान के ऊपर आपका ज्यादा झुकाव होने लगेगा आपको। और कभी कभी ऐसी जीवन में घटनाएं घटेगी गुरु के यहाँ पर होने से कि थोड़ा सा मन उदास भी हो सकता है। यहाँ पर कुछ ऐसी घटनाएं जो माइंड नहीं करेगा फिर भी वो चीज हो जाएगी, कुछ ऐसी घटनाएं जो ना चाहते हुए भी होनी है, तो ऐसी घटनाएं यहाँ पर हो सकती है। लेकिन ध्यान रखिए कि शुक्र भी गुरु के पास आएंगे। शुक्र जब गुरु के पास आएंगे, अभी 7वें भाव में है, तो शुक्र का गुरु के पास जाना नेगेटिव प्रभाव कम होगा। लेकिन अष्टम में जब शुक्र रहेंगे तो थोड़ा सा आकर्षण आपका थोड़ा सा कम हो सकता है, कुछ अजीब अजीब सी फीलिंग आपको आ सकती है,
और बिना मतलब का साथियों आपको रोना आ सकता है, भावनात्मक रूप से आप थोड़े से कमजोर हो सकते हो। आपको लगेगा कि यार काश मेरे लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति हो जिससे मैं बात करूं, फीलिंग शेयर करूं। आपको थोड़ा सा अकेलापन लग सकता है, तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन कुछ राहत की खबर, गुरु की दृष्टि की मैं बात करूं तो देखिए, गुरु की 5वीं दृष्टि आपके 12वें भाव में है। तो फॉरेन से जुड़ी जो चीजें हैं, अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हो, इंडिया से बाहर काम करते हो, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। और कहीं रुकावट हो रही थी, किसी चीज में डिले हो रहा था, तो वहां से भी अब आपको साथियों काफी अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। वो डिले भी खत्म होगा। कोई पैसा अटका हुआ था, वीजा को लेकर कुछ असमंजस चल रहा था, तो वो काम भी अब आपके काफी हद तक पूरे होने वाले हैं धनु राशि के। तो ये बात अच्छी है। देखिए धनुराशि, पिछले टाइम में बहुत सारे आपने जल्दीबाजी में फैसले लिए हैं, हड़बड़ाहट आप थोड़ा ज्यादा करते हैं, और कोई काम अगर टाइम पे नहीं होता है तो आप बहुत ज्यादा विचलित हो जाते हैं। तो इस चीज पर थोड़ा सा कंट्रोल करिएगा। जल्दीबाजी नहीं करनी है और ना ही जल्दीबाजी में कोई फैसला आपको लेना है। कुछ अचानक खर्चे आ सकते हैं, लेकिन ये खर्चे थोड़े से आपके लिए अच्छे रहेंगे। कुछ खर्चे अचानक वाले जो होंगे, हो सकता है अचानक आप घर परिवार में कोई खर्चा कर दो सुख शांति के लिए, तो ये भी आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन इसके लिए देखिए, गुरु की 5वीं दृष्टि तो बहुत अच्छा प्रभाव है। गुरु की 7वीं दृष्टि आपके धन के भाव, आपके परिवार के भाव पे है। तो इससे और अच्छा प्रभाव ये है कि धन आने के रास्ते खुल रहे हैं आपके, और जहां पहले मेहनत करी थी उसका भी परिणाम अब आपको मिलने लगेगा। तो ये बहुत अच्छी चांसेस है। और गुरु की साथियों देखिए, 9वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 4थे भाव में, यानी कि जहां शनि बैठे हैं वहीं पर आपके घर के भाव में, सुख शांति के भाव में और सुख सुविधाओं के भाव में। तो साथियों यहाँ पे आपकी माँ का भाव भी है। तो इससे प्रभाव कुछ इस तरह से पड़ेंगे कि घर परिवार में जो उलझने चल रही थी वो अब दूर होगी। जो मतभेद परिवार में आ रहे थे तो वो भी अब दूर होने वाले हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि धनु राशि, गुरु आपके राशि स्वामी हैं, लेकिन आप एक ऐसे हैं कि लोगों की ज्यादा परवाह करते हैं, आप अपनों की ज्यादा परवाह करते हैं, खुद के बारे में आप ज्यादा सोचते नहीं है। आपने पिछले कुछ टाइम में लोगों का इतना भला करा कि आप अपने आप को ही भूल गए, अपने बच्चों को भूल गए। थोड़ा सा कंट्रोल करना है कि ना बोलना आना चाहिए, आप ना बोल नहीं पाते। धनु राशि, एक बात का ध्यान रखिए कि आपको लोगों को ना कहना पड़ेगा। आप थोड़ा सा अंदर ही अंदर झिझकते हैं किसी को भी ना कहने में। आपको पता है कि सामने वाला व्यक्ति मेरा फायदा उठा रहा है, बार बार मुझसे अपना काम निकलवा रहा है, कुछ धोखे भी मिल रहे हैं मुझे, और मेरे काम में तो कोई आ नहीं रहा है। फिर भी जब वो व्यक्ति आपसे कहता है कुछ के लिए, तो आप मना नहीं कर पाते, ना नहीं कर पाते, और आप मजबूरी में फिर उनका काम करते हो। तो इस आदत को थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा आपको। इस जून के महीने में मुफ्त की जो सेवा आप लोगों को देते हो, मुफ्त में लोगों की समस्या सुलझाते हो, लोगों के जीवन में आप काम आते हो, तो ये मुफ्त की सेवाएं बंद कर देना बहुत अच्छा रहेगा। धनु राशि बेवजह की विवादों में बहुत ज्यादा पड़ जाती है। बेवजह के विवाद थोड़े से बढ़ सकते हैं, क्योंकि मंगल साथियों आपके आएंगे 21 तारीख को 6ठे घर में, और मंगल का जब 6ठे घर में आना साथियों, बेवजह के विवाद, कुछ शत्रु उत्पन्न कर सकते हैं आप, यानी कि किसी से दुश्मनी और बढ़ सकती है। कोई पुराना कोर्ट कचहरी का काम चल रहा है, तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको बिल्कुल सोच समझकर काम लेना चाहिए। आपकी कोई भी बैड स्टेप, कोई भी खराब आपका कदम आपके लिए बहुत दिक्कत दे सकता है। कर्ज थोड़ा सा बढ़ सकता है। कर्ज के भाव में जब मंगल रहेंगे तो हो सकता है आप फिजूल में खर्च लेने लगे, और आप साथियों जो खर्च है वो थोड़ा सा ज्यादा भी करेंगे, और अय्याशी पर, दिखावे पर कुछ ऐसे खर्च आप कर सकते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पैसा फिजूल का आप उड़ा सकते हैं, और कर्ज लोगों से आप ले सकते हैं, तो यहाँ पर कंट्रोल करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, बुध आएंगे आपके 7वें भाव में, तो इसका जो प्रभाव है रिलेशनशिप में काफी अच्छा रहेगा आपके लिए। किसी से प्रेम करते हो तो आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करके साथियों चीजें सुलझाओगे। और साथियों किसी व्यक्ति के साथ अगर आपकी बन नहीं रही थी, तो रिजल्ट अब आपको मिल जाएंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। रिश्ते अटके हुए थे तो वो रिश्ते हो सकता है कि अब फाइनल हो जाए, तो ये बात आपके लिए काफी अच्छी है। धनु राशि, सेहत में लापरवाही आपके लिए बहुत दिक्कत दे रही है पिछले टाइम में भी, तो इस समय आपको सेहत में लापरवाही बिल्कुल ही नहीं करना है।
और धनु राशि के लोग कुछ इस तरह से होते हैं कि यार बिना सोचे समझे लोगों पर भरोसा कर लेते हैं, बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं कभी कभी। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। लोग आपकी भावनाओं का इस महीने फायदा उठा सकते हैं। आपको अंदर से थोड़ा सा भावनात्मक रूप से कमजोर नहीं होना है, बल्कि मजबूत होना है साथियों, इस बात का ध्यान रखिएगा। लापरवाही नहीं करनी है। वैवाहिक जीवन में भी आपको गलत फहमियों से थोड़ा सा बचना पड़ेगा। तो ये था धनु राशि, पूरे जून महीने का मैंने राशिफल बताया है, क्या करना है क्या नहीं भी बताया है। लेकिन हाँ, विवादों से थोड़ा सा बच के रहिए। कहीं बाहर जा रहे हो, मान लीजिए आप अपनी बाइक या अपनी कार लेकर जा रहे हो, तो किसी के साथ तू तू में हो गई, किसी को बाइक अड़ गई या एक्सीडेंट होते होते बचा, तो वहां पर लड़ाई झगड़े करने से बचना चाहिए आपको, वरना ये झगड़ा थोड़ा बड़ा हो सकता है। कोई दो लोग अगर झगड़ा कर रहे हैं तो आपको जरूरी नहीं कि उनको बीच बचाव में जाना है, हो सकता है वो झगड़ा आपके ऊपर भी आ जाए। तो कुछ ऐसी चीजें हो सकती है। और स्वास्थ्य में भी लापरवाही ना करें। इस महीने का एक महा उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, इस महीने गुरु भी मजबूत हो रहे हैं, शनि भी आप रेवती नक्षत्र में है, और मंगल का भी साथियों छठे भाव में जाना। आपको थोड़ा सा दान पुण्य की ओर ज्यादा रहना चाहिए। दान पुण्य मीन्स किसी ऐसे व्यक्ति की मदद करिएगा जो सच में नीडी हो, यानी जो बहुत ज्यादा जरूरतमंद हो, उसी की आपको मदद करने की हम सलाह देंगे। अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में बहुत लोग रहते हैं जिनको जरूरत होती है, तो आप उनको गोली दवाई दे सकते हैं, खाने पीने की कुछ चीजें दे सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं। किसी पशु चिकित्सालय जाकर किसी पशु की आप मदद कर सकते हैं। तो आप कुछ इस तरह से दान पुण्य कर सकते हैं। जो कमाने के लायक नहीं है, जिसके हाथ पांव नहीं है, तो आप उसको थोड़ा सा धन देकर, कपड़ा देकर, खाने का सामान देकर उसकी मदद कर सकते हो। तो ये इस तरह के दान पुण्य आपके बहुत काम आने वाले हैं। अगर आज इस वीडियो में कुछ भी समझ नहीं आया हो तो कमेंट में मुझे बता देना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और मुझे बताइएगा जो मैंने बातें बताई थी वो आपके जीवन से जुड़ी है या नहीं है। अभी के लिए साथियों बहुत बहुत धन्यवाद।